हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स इज गिवन बाय दे रखे हैं, जिसमें एक्स दे रखा है 1 2 3 4 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स दे रखी है के 2 के 3 के और पी है हमारे पास। जो एक्स की वैल्यू है 1 से बड़ी है और 4 से छोटी है। यहाँ पे एक्स की वैल्यू 3 से छोटी है, तो हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है? 5p इक्वल्स टू लेमडा के, देन लेमडा इज इक्वल्स टू निकालना है। अब इसके हम की कंसेप्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस कर लेते हैं की कंसेप्ट में क्या यूज हो रहा है। की कंसेप्ट में हमारे पास कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यूज होगी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ओके। तो इसको हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं, इसका फॉर्मूला, कि अगर हमारे पास पी ई वाई एफ है, ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं पी ई इंटरसेक्शन ऑफ एफ हो जाएगा और अपॉन में पी ऑफ एफ हो जाएगा। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन हम यूज करेंगे। अब देखो, प्रोबेबिलिटी हमारे पास गिवन दे रखी है, तो इन सभी का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा? आपके के 1 के इक्वल होगा। तो यहाँ पे मैं सम कर लेता हूँ, के प्लस 2 के प्लस के तो ये आ जाएगा इक्वल टू में 1। तो यहाँ से इनका सम कितना हो जाएगा? टोटल 9 के इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से जो के की वैल्यू क्या मिल जाएगी आपको? 1/9 मिल जाएगी। तो यहाँ से मैंने 1/9 निकाल ली के की वैल्यू। अब प्रोबेबिलिटी सभी की निकाल लेता हूँ। हमारे पास एक्स दे ही रखा है। एक्स कितना है आपका? 1 2 3 4 5। और स्टार्टिंग में क्या था आपका? के 2 के 3 के। तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे के 2 के 3 के और यहाँ पे के की वैल्यू 1/9 आ गई। तो यहाँ पे मैं 1/9, 2/9, 2/9, यहाँ पे 3/9 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। तो यहाँ से हमने x निकाला और ये प्रोबेबिलिटी ऑफ x निकाली। इतना आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हमने इसको यहाँ पे k की हेल्प से सबकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाल ली। अब इन्हीं प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे मैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को सॉल्व करूंगा, जो मैंने इसका फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में मेंशन किया हुआ है। और यहाँ पे बोला गया है कि p है और 1, अब 1 से वैल्यू हमारे पास बड़ी है x की और 4 से क्या है आपकी? लेसर, यही बोला है। और ये भी बोला है कि हमारे पास, एक बार चेक कर लेते हैं, x से बड़ी वैल्यू है आपकी, x इज लेसर देन है आपकी 3। ठीक है, तो इसको मैंने e मान रखा है और इसको मैंने f मान रखा है। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा p ई वाई एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ e इंटरसेक्शन ऑफ f और अपॉन में पी वाई। अब देखो, 1 से और 4 के बीच में हमारे पास नंबर क्या हो सकते हैं? 2 और 3 हो सकते हैं, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 और प्रोबेबिलिटी ऑफ 3। और 3 से, अब यहाँ पे 3 से लेसर क्या हो सकते हैं? आपके 2 ही मिलेगा। दोनों में कॉमन क्या आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 पर निकाल लूंगा। और f हमारे पास क्या है कि जो है आपका x है 3 से लेसर है, तो वैल्यू आपकी क्या मिलेगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू 1 पे निकालनी है मुझे, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू 2 पर निकालनी है। तो सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। तो पुट करने पर क्या मिलेगा? 2 पे हमें क्या भी निकाली थी? 2/9। तो ये आ गई p इक्वल्स टू 2/9 और अपॉन में 1 पे है 1/9 प्लस 2/9। अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? 2/9 और इंटू में कितना हो जाएगा? 9/3 हो जाएगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि हमने यहाँ पे एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया हुआ है, फिर इसका रेसिप्रोकल कर दिया है। तो यहाँ से जो p का वैल्यू है वो आपका कितना हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 5p इक्वल्स टू लेमडा के है, ओके। 5p इक्वल्स टू लेमडा के है। तो हमने p की वैल्यू निकाल ली, k की वैल्यू निकाल ली, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2/3 हो जाएगा। और लेमडा k की वैल्यू कितनी है आपकी? 1/9 है। तो मैंने 3 3 जा आपका 9 हो जाएगा और 5 2 जा 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या मिल गया? लेमडा वाई
3 मिल जाएगा। तो यहाँ से जो लैम्डा की फाइनल वैल्यू निकल के आ जाएगी वो आपकी कितनी आ जाएगी 30। तो यही इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड